इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाई सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। उत्तराध्ययन सूत्र के दूसरे अध्ययन का पारायण चल रहा है। पहले हमने अपनी योग्यता को प्रकट किया। योग्यता हमारी प्रकट होती है विनय से, समर्पण भावों से, श्रद्धा से। योग्यता प्रकट होने के बाद अब हमारी परीक्षा प्रारंभ हुई। कदम कदम पर हमारी परीक्षा है। परीक्षा की तैयारी हर समय करनी है, हर समय तैयार रहना है परीक्षा देने के लिए। परीक्षा कभी भी हो सकती है। स्कूल में परीक्षा समय पर होती है। स्कूल में परीक्षा का अनाउंसमेंट होता है। स्कूल में महीने भर पहले, 2 महीने पहले पता चल जाता है कि उस रोज परीक्षा होने वाली है। वार्षिक परीक्षा कब है, अर्धवार्षिक परीक्षा कब है, टेस्ट कब होंगे। लेकिन जीवन की परीक्षा तो प्रतिपल होती है। हमारे व्यक्तित्व की परीक्षा, हमारे स्वभाव की परीक्षा प्रतिपल होती है। और ऐसे निमित्त मिलते हैं जो हमारी परीक्षा लेते हैं। यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी परीक्षा ले। यहाँ निमित्त है, यहाँ घटनाएं हैं, यहाँ स्थितियाँ हैं, यहाँ परिस्थितियाँ हैं जो हमारी परीक्षा लेने के लिए तैयार रहती है। और हम परीक्षा देते समय यह याद नहीं रखते कि मैं परीक्षा दे रहा हूं। परीक्षा देते समय अगर मुझे याद हो कि मैं परीक्षा दे रहा हूं और इसका परिणाम मुझे मिलना है, इसका रिजल्ट मेरे कार्ड में अंकित होगा, अगर मुझे मालूम हो तो मैं परीक्षा बहुत सोच समझ करके देता हूं। लेकिन मुझे याद नहीं है, याद नहीं रहता कि मैं परीक्षा दे रहा हूं, और इस कारण अधिकतर परीक्षा में मैं फेल हो जाता हूं। जिंदगी की परीक्षा में पास होना बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूल की परीक्षा में पास होना सामान्य बात है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में पास होना, प्रतिपल पास होना बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूल की परीक्षा देने के बाद उस अध्याय को छात्र याद नहीं रखता। स्कूल में आपने मान लो सामान्य विज्ञान की परीक्षा दे दी, एक पेपर हो गया, उसके बाद आप उस सामान्य विज्ञान की किताब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। लगाएगा कोई छात्र? क्योंकि दूसरे दिन गणित की परीक्षा है, तीसरे दिन अंग्रेजी की परीक्षा है, और कोई सोशल, कोई अन्य सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी परीक्षा है, तो उनकी किताब देखेगा। लेकिन जिनकी परीक्षा दे दी उस किताब को वापस हाथ लगाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जिंदगी की परीक्षा बहुत अलग है। जिंदगी की परीक्षा में परीक्षा देने के बाद जिस विषय की परीक्षा दी उसमें और मजबूत होना पड़ता है, और ज़्यादा रस लेना पड़ता है। ये जिंदगी की परीक्षा है। दूसरा अध्ययन हमारे विनय को और ज़्यादा मजबूत करने की परीक्षा लेता है। इसलिए दूसरे अध्ययन का नाम है परिसह, एक क्रम है। पहला विनय, उसके बाद में परिसह। जब तुम्हें समर्पण कर लिया, समर्पित हो गए, सर्वथा समर्पित हो गए, तुमने अपने मन को अर्पित कर दिया, अपने विचारों को अर्पित कर दिया, तो अब तुम्हारे विनय की परीक्षा है। और विनय की परीक्षा तब होती है जब कोई परिस्थिति अनुकूल अथवा प्रतिकूल हमारे सामने आती है और प्रतिपल आती है। और परीक्षा का पता हमारी प्रतिक्रिया से चलता है। प्रतिक्रिया शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, और हम जिंदगी पर प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतिक्रिया को क्या कहेंगे हम? तुमने सामने जो कहा उसके बदले में मैंने जो कहा, जो किया, जो सोचा, वह सब प्रतिक्रिया है। रिएक्ट तुमने क्या किया? रिएक्ट, वो रिएक्शन हमारा क्या है, वो कैसा है,
उस वक्त में हमारी मानसिकता कैसी है, जब हमें सुख मिले तब हमारी मानसिकता कैसी, और जब हमें दुख मिले तब हमारी मानसिकता कैसी। कभी टटोला है अपनी मानसिकता को? और वो मानसिकता, उस वक्त के जो विचार, वह मेरे व्यक्तित्व के अनुरूप, मेरे अस्तित्व के अनुरूप, या जैसी परिस्थिति मिली मैं वैसा हो जाता हूं, मैं तदनुरूप प्रतिक्रिया करता हूं या मैं अपने अनुरूप प्रतिक्रिया करता हूं। प्रतिक्रिया मेरी कैसी, मैं जैसा हूं वैसा कहूंगा या जैसा सामने वाले ने कहा है वैसा कहूंगा। किसी ने कोई प्रश्न किया है, किसी ने कोई मेरे सामने कोई बात की है, उस वक्त में मेरी प्रतिक्रिया उस व्यक्ति के अनुरूप या मेरे अनुरूप, किसके अनुरूप मेरी प्रतिक्रिया होती है? हमारी प्रतिक्रिया कैसी है? सामने वाले ने मान लो क्रोध किया, सामने वाले ने आपको गाली दी, आपकी जबान से कैसे शब्द प्रकट होंगे? प्रतिक्रिया में हैं? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। हमारी प्रतिक्रिया अधिकतर जैसे को तैसा, जैसे को तैसा भी नहीं, जैसे को डबल तैसा। तुम अगर एक थप्पड़ मारेगा, मैं 5 थप्पड़ मारूंगा, मैं मुक्का उठाऊंगा। वो आपने सुना होगा ना, एक मारवाड़ी का दुआ है, दोनों तरफ दुआ है, विनय के संबंध में भी और क्रोध वाली प्रतिक्रिया के संबंध में भी। तुम आवो डग 1 तो हम आवे डग 8, तुम आवो डग 1 तो हम आवे डग 8। मतलब तुम मेरे सामने अगर 1 कदम भरोगे तो मैं 8 कदम तुम्हारे सामने आने के लिए तैयार। मगर पहले तो तुम्हें भरना पड़ेगा। हमारा स्वभाव ऐसा है, पहले तुम करो तो मैं करूंगा। तुमने मुझे हाथ जोड़े नहीं तो मैं हाथ क्यों जोड़ूंगा? तुमने मुझे जय जिनेंद्र बोला नहीं तो मैं जय जिनेंद्र क्यों बोलूंगा? तुमने मुझे अपने यहां अपने घर पर बुलाया नहीं तो मैं तुम्हें अपने घर पर क्यों बुलाऊंगा? ये हमारा संसार का व्यवहार चलता है, संसार की मानसिकता। ऐसा करते हैं ना, होता है ना। आपके शादी विवाह में कार्ड में आजकल चलता है ना कि भाई वहां हमने शादी विवाह वहां रखा है, एक बहुत महंगे रिसोर्ट में रखा है। उस वक्त में आप अपने घर से 2 सदस्य पधारना, 1 सदस्य पधारना, जैसा संबंध उस अनुरूप के पूरे सब परिवार पधारना होता है। सबको सब परिवार बुलाते हैं। अरे वो जमाना गया, वो जमाना था अपने संघ का जमाना, अपने समाज का जमाना, वो समाज कहलाता था। अभी वर्तमान में समाज की स्थितियां, समाज का वातावरण हमारे मानस में है ही नहीं। समाज को हम कुछ समझते ही नहीं। पहले समाज का वातावरण होता था, पूरा गांव उमड़ता था, पूरा गांव आता था, सब परिवार मित्रों सहित, मेहमानों सहित। अभी तो आप 1 जने पधारना, 2 जना पधारना, व्यवस्था इतनी है। एक रूम का किराया 10-10 हजार रुपया है भाई। 2 जनों से ज्यादा एक कमरे में आने देते नहीं है। कई तरह के कानून है वहां के। मान लो आपको किसी ने 2 जनों को बुलाया, आपके घर में शादी है, उनके यहां पर शादी थी, उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से उतने मेहमानों की व्यवस्था की थी और 2 जनों को बुलाया था। आपके घर में शादी है, आपकी हैसियत ज़्यादा तेज है, ज़्यादा अच्छी है, व्यवस्था भी अच्छी है, आप उनके घर से कितने जनों को बुलाएंगे? जब कार्ड लिखेंगे तब मन में क्या आएगा? उन्होंने कितने बुलाए थे? 2, तो हम भी कितने बुलाएंगे? बस टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ये हमारी जिंदगी का एक स्वभाव बन गया है। हमारी प्रतिक्रियाएं ऐसी है, जैसे को तैसा। अरे उसने बुलाया, उसकी परिस्थिति के अनुरूप तुम बुलाओ, तुम्हारी अपनी परिस्थिति के अनुरूप। प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है?
मेरे अपने स्वभाव के अनुरूप या तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप। वो आपने सुना हो, एक बड़ी प्यारी कथा है जो प्रवचनों में प्रायः सुनाई जाती है। कोई संत जा रहे थे, नदी में नाव पार कर रहे थे, नाव में बैठे थे, नदी पार कर रहे थे। नदी में पानी में बिच्छू देखा, बिच्छू बेचारा तड़प रहा था, कहीं से गिर गया था। संत ने देखा, बिच्छू को लिए हाथ में बचाने के लिए, जो ही हाथ में लिया डंक मारा, हाथ से छूट गया। वापस पानी में, वापस निकालने की कोशिश, वापस डंक मारा, फिर छूट गया पानी में। तीसरी बार, चौथी बार एक व्यक्ति देख रहा था, उसने कहा संत महोदय छोड़ो, क्या कर रहे हो? बिच्छू बार बार डंक मारता है और फिर भी आप उसे बचाने की कोशिश करते। वो डंक मार रहा है और आप बचाने की कोशिश करते हैं। और तब संत ने कहा डंक मारना उसका स्वभाव है, जीव को बचाना मेरा स्वभाव है। जब वो अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता तो मैं अपने स्वभाव का त्याग कैसे कर दूं? मेरा स्वभाव मेरे अनुसार चलेगा या मेरा स्वभाव बिच्छू के अनुसार? हमारी प्रतिक्रिया कैसी है? प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है और अधिकतर तो हमारा जीवन भी प्रतिक्रिया का जीवन है। सामने जैसी स्थिति होती है, जैसा सामने वाले के बोल होते हैं, उस अनुसार हमारी भाषा, हमारा चेहरा, हमारा व्यवहार बन जाता है। दूसरा अध्ययन कहता है नहीं, प्रतिक्रिया तुम्हारे स्वभाव के अनुसार चाहिए और वो प्रतिक्रिया ही परीक्षा है, प्रतिक्रिया ही रिजल्ट है। प्रतिक्रिया ही परीक्षा भी और प्रतिक्रिया ही रिजल्ट भी। अगर तुम्हारी प्रतिक्रिया कैसी है, उस आधार पर तुम जांच सकते हो अपने आप को कि मैंने कितनी प्रगति की अपनी साधना में। वही हमारा मापदंड है, उसी से पता चलता है। इतने वर्ष हो गए हम साधु बन गए और अभी तक निमित्त मिलने पर मैं क्रोध कर लेता हूं, निमित्त मिलने पर मैं मान कर लेता हूं, निमित्त मिलने पर माया लोभ कर लेता हूं, राग द्वेष कर लेता हूं। तो मेरी प्रगति कहां हुई? वो परिणाम मुझे कहां मिला? वो परिणाम प्रकट होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और ध्यान रहे, दृश्य महत्वपूर्ण नहीं है, दृष्टि महत्वपूर्ण है। दृश्य और दृष्टि में बहुत अंतर है। एक ही दृश्य है और एक ही दृश्य को देखकर एक व्यक्ति राग का चिंतन करता है, एक व्यक्ति मोह के वातावरण में डूब जाता है और एक व्यक्ति उसी दृश्य को देखकर समता रस में डूब जाता है। दृश्य महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण दृष्टि। हालांकि दृष्टि को प्रकट होने में दृश्य महत्वपूर्ण है, जो दृश्य के आधार पर ही तो दृष्टि प्रकट होगी। आप परमात्मा महावीर का चिंतन करें। परमात्मा महावीर कानों में खीले ठोके गए। कानों में जब खीले ठोके गए तब दर्द कितना कितना दर्द, कितना दर्द। लेकिन उस वक्त में उनकी प्रतिक्रिया क्या, उनकी मानसिकता क्या? जब घटना घट रही थी, कानों में खीले ठोके जा रहे थे, उस समय में परमात्मा क्या सोच रहे थे? दर्द तो हो रहा था, शरीर को अपार दर्द था, अपार। जब कानों में से खीले निकाले गए उस वक्त में इतनी बड़ी चीख उनके मुंह से निकली, खतरनाक चीख निकली। पावापुरी की वो घटना, पावापुरी में वो पहाड़ और उस पहाड़ के 2 टुकड़े हो गए। चीख इतनी खतरनाक थी, तिराड़ पड़ गई, आवाज इतनी खतरनाक थी। तो दर्द कितना खतरनाक। शरीर ने चीख निकाली, आत्मा ने नहीं, उनकी चेतना ने नहीं। शरीर में दर्द का अनुभव, चेतना में प्रसन्नता का अनुभव था या दर्द का अनुभव था? प्रसन्नता का अनुभव था। और प्रसन्नता थी कि चलो मेरा कर्जा उतरा और यह घटना मेरे लिए केवल ज्ञान के नजदीक पहुंचाने में निमित्त बन गई। अगर यह घटना न घटती, मेरे कानों में खीले नहीं ठोके जाते, तो मैं केवल ज्ञान पाता कैसे? उपकारी है वो। यह दृष्टि है, दृश्य था, घटना थी,
घटना भी महत्वपूर्ण नहीं, घटना के क्षणों में हमारा विचार वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। घटना क्रोध वाली थी, द्वेष वाली थी या प्रेम वाली थी? घटना कैसी थी? हम अपने ऊपर सोचें। वहां तो कानों में कीले ठोके गए और दर्द कितना, एक कान में छोटा सा कंकर भी पहुंच जाए तो हमें कितना दर्द होता है। वहां कानों में कीले ठोके गए, यहां कोई थप्पड़ मार दे, हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्रोध वाली होगी या प्रेम वाली होगी? नहीं, कोई थप्पड़ मारे, आपका जवाब ये होना चाहिए, बहुत उपकारी हो तुम कि तुमने मुझे थप्पड़ मारी। नहीं, कभी ऐसा करके देखो ना, एक बार तो करो, कभी न कभी एक बार करो। यहां थप्पड़ मारने की बात थप्पड़ नहीं है। यहां मान लो कोई निंदा करता है, कोई आपके विषय में दो बातें करता है, कोई आपका विरोध करता है और उस वक्त में आपको कष्ट पहुंचाने का वो भाव रखता है, कष्ट पहुंचाने की क्रिया करता है और उसको कहो तुम मेरे बड़े उपकारी हो। कभी सासू बहू का द्वंद्व होता है ना, कभी सासू बहू में लड़ाई हो और बहू कुछ बोल दे तो सासू बोले बहू जी तुम मेरे बड़े उपकारी हो। कभी करके तो देखो ना। और ऐसा एक बार अगर आपने कर लिया तो जिंदगी में कभी बहू एक दो शब्द कभी नहीं कहेगी, मन बदल जाएगा। कभी सासू टक टक करे तो बहू बोले सासू मां आप मेरे बहुत उपकारी, प्रसन्न मुख से हो, ऐसा नहीं गुस्से, आप मेरे बहुत उपकारी हो, गुस्से में मत बोलना, प्रसन्नता के साथ। तो तुमने मेरे कर्मों की निर्जना में सहायता कर दी, वो भाव अपने अंतर में लाते हुए बोलो कितने तुम उपकारी हो। प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। यह साधु जीवन का शास्त्र है, उत्तराध्ययन सूत्र। और प्रतिक्रिया में दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। और तीन बातें बहुत जरूरी है जिंदगी में। हम चाहते हैं तन की स्वस्थता, मन की स्वस्थता और चैतन्य की स्वस्थता। तीन स्वस्थता जरूरी है जिंदगी में। नंबर एक, तन की स्वस्थता, शरीर भी हमें स्वस्थ चाहिए। नंबर दो, मन भी हमें स्वस्थ चाहिए। और नंबर तीन, चैतन्य भी हमारा स्वस्थ चाहिए, आत्मा हमारी स्वस्थ चाहिए। और इन तीन की स्वस्थता लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा विवेक। अगर तन की स्वस्थता चाहिए तो आहार में विवेक रखो। तन की स्वस्थता के लिए आहार का विवेक जरूरी है, भोजन का विवेक जरूरी है। जब गए बाजार में गई, जो मिला जैसा मिला खा लिया, केवल और केवल जीभ के स्वाद के लिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।